नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो ध्यान रखिए वो किसी ना किसी अमाउंट का उस पर लीन लगाएगा या फिर डिस्पुटेड अमाउंट उतने का आपके अकाउंट में होल्ड कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ साइबर सेल आगे बढ़कर आपके बैंक अकाउंट में डेबिट फ्रीज भी लगा देता है। तो दोस्तों ये डिस्पुटेड अमाउंट और लीन अमाउंट आखिर होता क्या है, और अगर हम इसको रिटर्न कर देते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्या दोबारा से पहले जैसा हो सकता है, डेबिट फ्रीज क्लियर हो जाएगा और लीन क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये डिस्पुटेड अमाउंट हमें किसको वापस करना है, आज इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका गुजरात साइबर सेल ने बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करना है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। इसमें आपको बड़ी हेल्प मिलती है ऐसी मुश्किल घड़ी में जब आपका सारा फंड ब्लॉक हो गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का वो होल्ड या लीन हमारे अकाउंट पे लगाता है। इस पर्टिकुलर अमाउंट को साइबर सेल की भाषा में डिस्पुटेड अमाउंट कहा जाता है। डिस्पुटेड अमाउंट ट्रांजैक्शन अमाउंट जितना हो सकता है या ट्रांजैक्शन अमाउंट से कम भी हो सकता है। दरअसल ये डिस्पुटेड अमाउंट साइबर क्राइम का फंड होता है जो कि हमारे अकाउंट में आया है, तो ये परसेंटेज ऑफ द फ्रॉडलेंट अमाउंट होता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करता है तो पूरा ट्रांजैक्शन अमाउंट डिस्पुटेड अमाउंट नहीं बनता है, बल्कि एक पर्टिकुलर अमाउंट डिस्पुटेड अमाउंट होता है जो कि फ्रॉडलेंट अमाउंट का परसेंटेज होता है आपके अकाउंट में जो आया है। अब दोस्तों अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कैसे भी इसको अनफ्रीज कराएं। तो ऐसे में हमारे पास कई बार जो कंप्लेनेंट होता है उसका नंबर मिल जाता है, या कई बार कंप्लेनेंट खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक गलती कभी ना करें, कंप्लेनेंट को डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न करना, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। दरअसल दोस्तों कंप्लेनेंट को जब आप डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न कर देते हैं तो कंप्लेनेंट ज्यादातर मामलों में साइबर सेल में विजिट नहीं करते हैं और आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते। और दोस्तों कई बार अगर कंप्लेंट आपकी कंप्लेंट को वापस भी लेते हैं तो वो ऑनलाइन तो वापस ले लेते हैं लेकिन ऑफलाइन वापस नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता है, आपका फंड भी चला जाता है, लीन भी रिमूव नहीं होता है, डिस्पुटेड अमाउंट वैसा का वैसा बना रहता है और आपका बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी है कि हम कंप्लेनेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसको फंड रिटर्न करें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आखिर हमें करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक से कांटेक्ट करके ये पता करना है कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे आप उस साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं तो कई बार वो ये कहते हैं कि आप कंप्लेनेंट के अकाउंट में फंड रिटर्न कर दें, हम आपका अकाउंट चालू कर देंगे। लेकिन वर्बली अगर ऐसा कोई ऑफिसर कह रहा है तो आप ऐसी रिस्क न लें, डिस्पुटेड अमाउंट को रिटर्न न करें कंप्लेनेंट को जब तक आप साइबर सेल में विजिट नहीं कर लेते। ऑफिसर के सामने ही डिस्पुटेड अमाउंट को रिटर्न करें और हैंड टू हैंड अपनी एनओसी लें। अगर आप साइबर सेल में विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे, डिस्पुटेड अमाउंट कंप्लेनेंट को रिटर्न करवाएंगे और आपके अकाउंट को चालू करवाएंगे, जिसके लिए एक एनओसी जनरेट होती है जो कि नोडल ऑफिसर के मेल आईडी पर साइबर सेल ऑफिसर की मेल आईडी से जाती है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में साइबर सेल डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न करने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट को चालू करते हैं, डेबिट फ्रीज को रिमूव करते हैं या लीन अमाउंट को वो क्लियर करते हैं। अब दोस्तों हमारा सब कुछ सही है, सारे ट्रांजेक्शन सही है, हमने जेन्युइन ट्रांजेक्शन किए हैं, तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमने सब सही किया है तो हम डिस्पुटेड अमाउंट को क्यों रिटर्न करें। तो दोस्तों डिस्पुटेड अमाउंट फ्रॉडलेंट अमाउंट होता है जो हमारे अकाउंट में आया है, कहीं ना कहीं कोई साइबर क्राइम तो हुआ ही है, तो उस क्राइम की वजह से जो आपके अकाउंट में फंड आया है वो आपको गुड फेथ में रिटर्न करना ही पड़ता है। डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न करने से ये प्रूफ नहीं होता कि आप कोई साइबर क्रिमिनल है, आप गुड फेथ में वो डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं और जब
डिस्प्यूटेड अमाउंट आगे वाले किसी व्यक्ति से रिकवर हो जाएगा तो आपको वो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में साइबर सेल रिटर्न बैक करवाते हैं। तो जब भी आप डिस्प्यूटेड अमाउंट कंप्लेनेंट को रिटर्न करें तो इसी शर्त पे रिटर्न करें। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, अगर बैटिंग की वजह से आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है तो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको साइबर सेल को रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भविष्य में ये आपको कभी भी वापस नहीं मिल सकता। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और भी किसी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज है या लीन है, उसको रिमूव कराना है, उसमें आपको हेल्प चाहिए, वो भी आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कभी भी बात कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या वो इस परेशानी से गुजर रहे हो तो उनको भी हेल्प मिल सकती है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।